जिस तरीके से फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल को शरिया राज बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब वक्त आ चुका है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। নাজিয়া ইলাহি খান বিজেপি সংখ্যালঘু সেলের নেত্রী তথা আইনজীবী এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন ফিরহাদ হাকিমকে। ফিরহাদের মন্তব্য নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কি বলেছেন ফিরহাদ, চলুন দেখি। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करेंगे। এর আগেও সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। তা সত্ত্বেও শাসক দল তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी सुनेंगे। दुर्भाग्य নিয়ে জন্মেছে যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয়, তাদের মধ্যে ছড়াতে হবে। শক্তিশালী মনে হয় যখন সবাই টুপি পরে এখানে বসে আছেন, হাজার হাজার মানুষ বসে আছে, তখন মনে হয় ইসলামের ঐক্য একটা জায়গায় আছে যেখানে আমাদের কেউ কোনোদিন দাবাতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। জনকে ফিরহাদের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে নাজিয়া ইলাহি খান এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন তাকে। ये है मेरे हाथ में हनुमान चालीसा, और अब पश्चिम बंगाल की हर गली, हर नुक्कड़, हर गली, हर कूचे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ग्राम में, चाहे वो मस्जिद का सामना हो, चाहे वो मज़ार के सामने हो, इसको पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा। उम्मा का जो कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी और जो दावत इस्लाम की स्ट्रैटेजी फरहाद हकीम के द्वारा चलाई जा रही है, जो हमारे पश्चिम बंगाल को, जो भारत का हिस्सा है, जो संवैधानिक देश का हिस्सा है, जिस तरीके से फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल को शरिया राज बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब वक्त आ चुका है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जब ये टोपी वाले और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते वाले हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ पर रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ सकते हैं, तो हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ पर और हर मस्जिद के सामने और हर मज़ार के सामने हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर पढ़ा जा सकता है। शुरुआत मैं कर रही हूँ पश्चिम बंगाल में, देखती हूँ कितने कितने हिंदुओं में ताकत है जो पश्चिम बंगाल का हिंदू मेरे सामने आकर के मेरे साथ इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हनुमान जी की।